पर, मिस्कीनों पर, मजलूमों पर जुल्म करने वालों, इस दुनिया में अपने जुल्म का बदला तुम पाकर रहोगे, अपनी जिंदगी में तुम उस अंजाम को भुगत के रहोगे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इस दुनिया में बंदा पा लेता है और आखिरत में तो सजा बाकी रहती है। उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इन दो जुर्मों की सजा, इन दो जुल्म की सजा, इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगत न ले। उनमें पहला शख्स वो है जिसने अपने बाप को रुलाया, अपने बाप को सताया, अपने बाप को दुख पहुंचाया। जब तक बाप को सताने का अंजाम इस दुनिया में देख न ले, उसको सजा न मिल जाए, उससे पहले उसको मौत नहीं आ सकती है। और दूसरा वो जालिम जिसने किसी मजलूम पर जुल्म किया, गरीब पर जुल्म किया, जब तक वो इस दुनिया में उस जुल्म के बराबर सजा न पाले और दर्दनाक सजा न पाले, तब तक इस दुनिया से उसकी मौत नहीं आएगी। अगर तुमने किसी जालिम मजलूम पर 1 लाख रुपया छीना, बेईमानी की, या 1 लाख रुपए की कोई चीज जमीन और जायदाद पे कब्जा किया, अल्लाह ताला जब तक इस जालिम की महबूब चीज पर हमला करके जब तक तुम्हारा 10 लाख खर्च ना करा देगा, ये मौत तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हारी महबूब तरीन चीज क्या है? औलाद। तुमने किसी गरीब पर जुल्म किया, 1 लाख रुपया छीना, अल्लाह तेरे बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा। 10 लाख रुपया खर्च करके भी तेरा बेटा सही नहीं होगा, तेरी बीवी को बीमार कर देगा, तेरा 20 लाख रुपया खर्च होकर भी तेरी बीवी खर्च सही नहीं होगी। जब तक ये जालिम अपने जुल्म की सजा का अंजाम इस दुनिया में न देख ले, उसको मौत नहीं आएगी। डरो मजलूम की बद्दुआ से, डरो मजलूम की बद्दुआ से डरो मेरे साथ। बहुत बुरी समस्या। इसलिए मैं कहता हूं जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। सईद इब्न जुबैर का नाम सुना है? बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का ऐलान कर दिया और कहा उनको जिंदा पकड़ के लाओ। पुलिस को ऐलान कर दिया इनको पकड़ के लाओ और जिंदा मुझे चाहिए, जिंदा। मरे हुए नहीं, बहुत नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, इसलिए हज्जाज ने उनको जिंदा पकड़ के लाने का हुक्म दिया। पुलिस वाले उनको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे कुत्ते कोई चीज ढूंढते हैं, ऐसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं सईद इब्न जुबैर को कि किसी तरीके से हमें मिल जाए। लेकिन सईद इब्न जुबैर हाथ नहीं आ रहे थे। वो दिन में किसी के यहाँ सो जाते थे चुपके से और रात में निकलते थे ताकि हज्जाज की सल्तनत से निकलकर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां मैं अपनी जान की हिफाजत कर लूं, सेव कर लूं। एक दिन कहीं सो रहे थे बेचारे, किसी हमदर्द के घर में सो रहे थे और किसी जासूस ने जासूसी कर दी और हज्जाज की पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया। अपने ही लोग जासूसी करते हैं, गैर नहीं, अपने ही। किसी अपने ने ही जासूसी कर दी, किसी अपने ने ही जासूसी कर दी और सईद इब्न जुबैर जो बड़े नेक थे, मुत्तकी और परहेजगार, उनको पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी है। 15 दिन का सफर है, हज्जाज उनको पहुंचाया जाए। 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास जाने में। सईद इब्न जुबैर रास्ते में जब भी नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते और नफली रोजा रखते, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मालूम था कि मेरा अंजाम क्या होगा, हज्जाज के सामने लाया जाऊंगा और हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल करवा देगा। इसलिए वो दिन में नमाज, दिन में रोजे रखते थे नफली और रात में वो नमाज पढ़ा करते थे, इबादत करते थे। पुलिस वालों ने जब देखा, 2 पुलिस वाले जब देखते हैं कि बेचारे बड़े नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इनका हुस्न सुलूक बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, दिन में रोजा रख रहे हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं और जब मैं से कहूँ चलने के लिए तो चल देते हैं। पुलिस वाले इनके अखलाक से बड़े मुतासिर हुए। 4-5 दिन के बाद पुलिस वालों ने आपस में सलाह की, देखो हम हज्जाज को, हम सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने जब पेश करेंगे तो हज्जाज इनको एक ही सजा देगा, अपनी आंखों के सामने जल्लाद से कत्ल करवा देगा। ये बेचारे बड़े नेक आदमी हैं, हम किसी नेक आदमी का गुनाह अपने सर पर क्यों लें? ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर सईद को छोड़ देते हैं बेचारे को और हज्जाज से ये कह देंगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी हमें सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। पुलिस वालों ने अच्छा ही सोची,
सईद इब्न जुबैर से कहा, देखो सईद, बहुत रात हो रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हज्जाज के पास ले जाऊं और हज्जाज तुम्हें कत्ल कर दे। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम चुपके से रात में निकलो और रात में सफर करना और दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में सफर करना। 2-3 रातों के बाद तुम किसी दूसरे मुल्क में चले जाओगे, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम हज्जाज के जुल्म से अपने आप को बचा लोगे। जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम करे। सईद इब्न जुबैर चल दिए। चलो, अच्छा तुमने मुझे छोड़ दिया, जाओ। सईद इब्न जुबैर जाने लगे। जो चीज बताना है सुनिए, वो क्या है। सईद इब्न जुबैर अभी 100 कदम दूर गए होंगे, बस 100 कदम दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, 100 कदम दूर गए होंगे बस। 100 कदम दूर जाने के बाद वहीं से पलटते हैं, वहीं से पलटते हैं और पलटने के बाद लौट कर वापस आते हैं और उन दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे वहां जाना है, मुझे लेकर वहां चलो। पुलिस वाले हैरान हैं, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है और तुम आए हो और अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मुझे अपना अंजाम मालूम है कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि लेकर चलो। पुलिस वालों ने कहा, अरे सईद, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम जा रहे हो। सईद इब्न जुबैर ने फरमाया कि जब मैं जा रहा था 100 कदम दूर गया, मेरे सामने अल्लाह के नबी की हदीस आ गई कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद न करो। तुम दोनों भी मुसलमान हो और हमारे भाई हो ईमानी रिश्ते से, मैं तुम्हारे लिए कैसे पसंद कर लूं। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो जिस जासूस ने मेरी जासूसी की और मुझे एक आदमी के घर में मुखबिरी करके पकड़वा दिया, उस जासूस को यह अच्छी तरीके से मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया है और हज्जाज के पास ले जाया जा रहा है। तुम हज्जाज से कहोगे कि हमें सईद नहीं मिले, लेकिन वो जासूस हज्जाज को बता देगा और कह देगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ लिया था लेकिन रास्ते में कहीं छोड़ दिया। अगर हज्जाज को ये पता चलेगा कि तुमने मुझे पकड़ने के बाद फिर छोड़ दिया तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन हज्जाज तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। जैसे मुझे कत्ल होना पसंद नहीं है, उसी तरीके से मैं तुम दोनों का भी कत्ल होना पसंद नहीं करूंगा, मुझे ले चलो। पुलिस वालों ने फिर कहा, मान जाओ। कहा नहीं, मैं बच जाऊं और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए, ये मुझे गवारा नहीं। बहरहाल पुलिस वाले मजबूर हो गए और सईद इब्न जुबैर को लेकर आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिया। हज्जाज ने जब सईद इब्न जुबैर को देखा तो हंस दिया, पुलिस वालों को इनाम से तो नवाज दिया, लेकिन सईद इब्न जुबैर से कहा, ये बागी आज आ गया, मैं इसको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं, लिहाजा खूनी चमड़ा बिछाया जाए। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। उस खूनी चमड़े के बाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने पीछे से सईद इब्न जुबैर के हाथ बंधवा दिए, उनको घुटनों के बल जमीन के ऊपर बिठा दिया और जल्लाद को हुक्म दिया कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन पर तलवार चलाओ और इनकी गर्दन तन से जुदा कर दो। हज्जाज का हुक्म होते ही, हज्जाज का हुक्म होते ही जल्लाद ने तलवार सईद इब्न जुबैर की गर्दन पर मारी और जिस चीज का खतरा था वही हुआ। सईद इब्न जुबैर की गर्दन एक ही वार में तन से जुदा कर दी गई। सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में उन पुलिस वालों को नहीं फंसवाया, उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला। मुसलमान वो होता है जो अपने आप को बचाकर दूसरों को नहीं फंसला कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसकी इयादत के लिए जाते हैं, देखा कि वो आईसीयू में एडमिट है, आप उसको देखने के लिए जाते हैं,
वहां आप क्या करेंगे? क्योंकि वो आपका अपना बेटा नहीं है, आप वहां आधा घंटा बैठ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आप बैठ जाएंगे। आप उस बेटे के बाप को, उसकी माँ को तसल्ली देंगे, इंशाअल्लाह आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अगर वो जरूरतमंद हुआ, गरीब हुआ, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 2, 4, 5 हजार रुपए से उसकी मदद कर देंगे। ये हमदर्दी है आपके अंदर और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर पड़ोसी के बेटे के अलावा अगर उसी जगह पर आपका अपना बेटा है तो आपका सुलूक क्या होगा? क्या आप यही करेंगे जो पड़ोसी के बेटे के साथ करते हैं? नहीं। आपका अगर अपना बेटा होगा तो आप अपने बेटे के इलाज के सिलसिले में सरकारी नौकरी भी छोड़ देंगे। 2-4 दिन मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा बीमार है, तनख्वाह कटेगी तो काट लेना, लेकिन मैं अपने बेटे को देखूंगा। आप नौकरी छोड़ देंगे, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ देंगे, आप अपने शहर से दूसरे शहर माल बेचने जाते हैं, आप दूसरे शहर का सफर तर्क कर देंगे। और हॉस्पिटल में पड़ोसी के बेटे को तो आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे थे, अपने बेटे के लिए आप 24 घंटे देंगे। पड़ोसी के बेटे के लिए तो आपने 2, 4, 5 हजार रुपए से मदद की, लेकिन अपने बेटे के लिए आप तिजोरी का मुंह खोल देंगे। 10 लाख रुपया आप अपने बेटे के इलाज में खर्च कर देंगे, और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर बेटे का इलाज नहीं हो रहा है और पैसों की जरूरत है तो अपनी बीवी का जेवर तक आप बेच देंगे और अपने बेटे का इलाज कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपका हकीकी बेटा है। तो आप अपने बेटे के साथ जो सुलूक करते हैं वो पड़ोसी के बेटे के साथ या दूसरे की औलाद के साथ आपका वो सुलूक नहीं होता है। हालांकि नफरत नहीं है उससे आपको। यही कुरान कह रहा है, मुसलमान भी तुम्हारे भाई हैं और गैर मुस्लिम भी तुम्हारे भाई हैं, तुम सब एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। लेकिन जो सुलूक, जो खूबी और जो बर्ताव आपका एक मुसलमान के साथ होना चाहिए, मुसलमान को जो तरजीह आप देंगे वो किसी गैर मुस्लिम को आप नहीं दे सकते, लेकिन उनके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे आप। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई। आगे आयत का दूसरा टुकड़ा है, वो बाद में मैं पेश करूंगा। पहले बता दूं कि भाई ईमानी रिश्ते से आपका जो भाई है, कलमा पढ़ लिया वो आपका भाई है। इस भाई की अहमियत सगे भाई से ज्यादा हो जाती है अगर वो इस्लाम पर नहीं है तो। गौर से सुनिएगा मेरी बात। एक इंसान इस्लाम ले आया, काफिर था पहले, आज उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने कलमा पढ़ लिया। इस ईमानी रिश्ते से वो आपका जो भाई बन गया। अगर आपका सगा भाई इस्लाम पर नहीं है तो इस ईमानी रिश्ते से जो आपका भाई बना हुआ है, जो मुसलमान हुआ है ये आदमी, इसकी जो अहमियत है वो सगे भाई की भी अहमियत अब वो नहीं। और इसकी दलील क्या है? आप लाख कहिए वो मेरा भाई है, अगरचे भटक गया, अगरचे बहक गया, अगरचे इस्लाम नहीं लाया, लेकिन आप की नजर में उस मुसलमान की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए जो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। एक वाकया सुनाता हूं जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों। उस वाकये से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जंगे बद्र हो रही है और जंगे बद्र ऐसी जंग थी जिसके अंदर अगर बाप नबी के साथ है तो बेटा अबू जहल के साथ है। एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई अबू जहल का साथ दे रहा है। ये ऐसी जंग जंगे बदर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक का बेटा अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था। अजीब जंग थी। एक भाई है मुसाब इब्न उमैर, उमैर का बेटा सहाबी, क्या नाम है? मुसाब इब्न उमैर। ये सहाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे हैं
लेकिन मुसाब इब्ने उमैर का सगा भाई जिसका नाम है आदी इब्ने उमैर, ये अबू जहल का साथ दे रहा है, ये काफिरों का साथ दे रहा है। एक भाई नबी की तरफ से लड़ रहा है और दूसरा भाई नबी के दुश्मन अबू जहल की तरफ से लड़ रहा है। ये बड़ी अजीब जंग, और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा जब ये जंग खत्म हुई तो नबी अकरम को शानदार फतह, शानदार कामयाबी मिली इस जंग के अंदर। 70 काफिर मारे गए इस जंगे बद्र में, 70 काफिर मारे गए और 77 ही काफिरों को कैद कर लिया गया। जो बताना है वो ये कि जिन काफिरों को कैद किया गया उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर के भाई आदी इब्ने उमैर भी शामिल हैं, उनको भी कैद कर लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो। मंजर देखिए, इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो। सहाबा किराम उन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालने लगे ताकि ये रात में भाग न जाएं। बेड़ियां डालते 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 आदी इब्ने उमैर का नंबर आ जाता है। एक सहाबी आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, वहीं मुसाब इब्ने उमैर खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। तो मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं इसको टाइट करके बांधो, ये बेड़ी को जरा टाइट करो, कस के जोर से, और ताला जरा अच्छी तरीके से लगाना, अच्छी तरीके से लॉक करना। ये बेड़ियां तोड़ने में माहिर है, एक्सपर्ट है, कभी भी बेड़ी तोड़कर भाग सकता है। यहां से टाइट करो, ऐसे इसको जकड़ो ताकि बेड़ी न तोड़ सके। ये कौन कह रहा है? मुसाब इब्ने उमैर। किसके लिए? अपने सगे भाई आदी इब्ने उमैर के लिए। आदी इब्ने उमैर ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा भाई, मेरे बारे में कह रहा है बेड़ियां यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो। अगर उसने अपनी मर्जी से टाइट करवा दिया तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा। तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आया अपने भाई के ऊपर और जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए बोला, आए मुसाब, कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आती तुझे? आदी अपने भाई को मुखातब करके कहता है कि आए मुसाब, कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आती तुझे? तू मेरे बारे में कहता है कि बेड़ी यहां से टाइट करो, यहां से कस लो, यहां से लॉक कर दो ताकि ये भाग ना सके और बेड़ी तोड़ ना सके। तू अपने भाई के लिए ये बात कह रहा है? कैसा भाई है? शर्म आनी चाहिए तुझे। मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये सुना कि मुझे ललकारते हुए कह रहा है कि कैसा भाई है, तो मुसाब इब्ने उमैर ने भी ललकारते हुए कहा, खामोश, चुप 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 चुप। कैसा भाई? कौन भाई? मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। कैसा भाई? आदी ने कहा, ए मुसाब, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? मुसाब ने कहा, नहीं, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। फिर आदी बोला, ए मुसाब, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा, हाँ मेरा बाप उमैर है। आदी ने कहा, मेरा बाप भी उमैर है। क्या तेरी रगों में तेरे बाप उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा, हाँ मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदी ने कहा, मेरी रगों में भी मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। क्या तेरी माँ मेरी माँ नहीं है? मुसाब ने कहा, हाँ तेरी माँ मेरी माँ है। कहा, जब तेरा बाप उमैर है, तेरी माँ मेरी माँ है, और तेरी रगों में भी उमैर का खून दौड़ रहा है, उसी उमैर का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है, तो फिर मैं तेरा भाई कैसे नहीं हूँ? मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, ये सच है कि तू उमैर का बेटा है, ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून दौड़ रहा है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है।
अदी ने झुंझलाते हुए कहा, फिर तेरा भाई कौन है? जब तू खून के रिश्ते को तर्क कर रहा है, छोड़ रहा है, तो तू ये भी बता दे कि फिर तेरा भाई कौन है? मुसाब इब्ने उमैर ने रोते हुए कहा, आए आदी, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है, जो तेरे पैरों की बेड़ियों को कस रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है और तूने कलमा नहीं पढ़ा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। बड़े बड़े मुत्तकियों के आज तकवे पिघल जाएंगे, बड़े बड़े दाढ़ी वालों की दाढ़ियां आज उनके सर झुका देंगी, बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुद गुजारों के सर झुक जाएंगे। लंबी दाढ़ी रख ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज पढ़ी का, और हालत यह है कि दसियों साल गुजर गए, मेरा पड़ोसी मुझसे बात नहीं करता है। हालत यह है कि मेरा भाई पड़ोस में है मुसलमान, लेकिन शादी में हमारे यहाँ नहीं आता है, ना हम उसको बुलाते हैं, तर्क किए हुए हैं, उसको छोड़े बैठे। नहीं, हमारे बेटे की शादी में वो नहीं आएगा, हमारी बेटी की शादी में वो नहीं आएगा, तेरे बेटे की शादी में हम नहीं आएंगे। और मूछें इतनी ताव वाली कि आज के बाद खुशी और गम सारे रिश्ते खत्म, मौत मिट्टी खत्म, तेरे जनाजे में हम नहीं आएंगे, मेरे जनाजे में तुम। और हैं कौन हम? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। नाम क्या है हमारा? इस्लामी नाम। हैं कौन हम? मुसलमान। और अपने भाइयों से नाराज, अपने भाइयों को छोड़े बैठे हुए हैं। इसीलिए वो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी, अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, 3 दिन से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, 3 दिन से ज्यादा छोड़े रहता है, तो उसकी कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई नफिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं, कोई रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। नमाज का मामला कितनी बड़ी अहमियत नमाज की है। ये वो नमाज जो ना खुशी में माफ, ना गम में माफ, जो ना खुशी में माफ, ना गम में माफ,